देश के 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली के लुटियंस जोन में बंगले अलॉट किए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर मुख्यमंत्री या तो बीजेपी से हैं या फिर एनडीए का हिस्सा है। इस बात का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। दिल्ली के लुटियंस जोन में केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, जजों, नौकरशाहों और आर्म्ड फोर्सेस को सरकार बंगले अलॉट करती है। इन बंगलों का किराया बहुत ही कम होता है। इन बंगलों की डिमांड इतनी होती है कि कमी की वजह से सरकार सभी को बंगले नहीं अलॉट कर पाती। लेकिन इन सब के बावजूद भी केंद्र सरकार ने एक साथ 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बंगले अलॉट कर दिए हैं। ऐसे में ये बात हजम नहीं हो रही है कि लुटियंस जोन में बंगलों की कमी के बावजूद 9 मुख्यमंत्रियों को बंगले कैसे मिले, वो भी एक साथ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बंगले उन 9 मुख्यमंत्रियों को अलॉट किए गए हैं जो या तो बीजेपी से हैं या एनडीए से। आपको ये भी बता दें कि इस बात का खुलासा इंडिया टुडे ग्रुप ने आरटीआई के जरिए किया है। अब ये भी जान लीजिए कि ये बंगले उन मुख्यमंत्रियों को अलॉट हैं जिनका दिल्ली आना जाना कभी कभार होता है। इसके अलावा दिल्ली में सभी राज्यों का एक अपना भवन बना हुआ है जहां मुख्यमंत्रियों के ठहरने के लिए बेहतरीन कमरे हैं। फिर भी इन 9 मुख्यमंत्रियों को केंद्र ने बंगले दे दिए। देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आरटीआई से पता चला कि हर तीसरे मुख्यमंत्री को दिल्ली में बंगला दिया गया है। जिन 9 मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में बंगला मिला है उनमें से 7 एनडीए के हैं। वहीं जो 2 बचते हैं उनमें एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और दूसरे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। कई मौकों पर इन दोनों को भी मोदी सरकार का समर्थन करते देखा जा चुका है। अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया है कि इन मुख्यमंत्रियों को किन आधार पर बंगले अलॉट किए गए हैं और ना ही ये बताया गया है कि किन किन मुख्यमंत्रियों ने इन बंगलों के लिए आवेदन किया था। अब आप इन बंगलों का किराया जानकर हैरान हो जाएंगे। जितना किराया है उतने में राजधानी दिल्ली में एक छोटा कमरा भी नहीं मिलता और यहाँ 3700 स्क्वायर फीट से 5600 स्क्वायर फीट एरिया में बने बंगले 5000 रुपए से भी कम किराए पर अलॉट कर दिए जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हर राज्य के लिए राजधानी दिल्ली में भवन बने हैं और इनमें मुख्यमंत्रियों के रहने के लिए व्यवस्था भी की गई है, तो इन 9 मुख्यमंत्रियों को बंगले अलॉट क्यों किए गए, ये बात हजम नहीं हो रही। और अगर आपको भी लगता है कि ऐसा क्यों किया गया तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और डेली बज़ इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।